अदालत ने अंसारी बंधुओं को सजा सुना दी है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना। गाजीपुर के कृष्णानंद राय हत्याकांड में इन दोनों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ था और कई सालों के बाद यह एक निर्णय आया और इन दोनों भाइयों को सजा सुनाई गई। अब 4 साल की सजा होने के बाद अफजाल अंसारी की सदस्यता जाना तय है। बहुत जल्दी उनको नोटिस मिल जाएगा और उनकी भी सदस्यता चली जाएगी। अदालत का ये जो एक पहलू अब सामने आ रहा है कि ऐसे अपराधियों को या जो भी ऐसे उच्च पद पर बैठे हों और उन्होंने ऐसी गलती की हो जिसका समाज में बुरा असर जाता हो, उनको तुरंत सजा देना और उनकी सदस्यता को खत्म कर देना। इस मामले में एक नाम राहुल गांधी का भी था, जिन्होंने कोई हत्या नहीं की थी, कोई मर्डर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल ऐसा किया था कि अदालत ने यह पाया कि यह एक तरीके की आपराधिक प्रक्रिया है, यह एक तरीके का आपराधिक कृत्य है और उनको 2 साल की सजा दी और उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। अफजाल अंसारी की भी सदस्यता अब जाना तय है, 4 साल की सजा पा चुके हैं। अफजाल अंसारी की सदस्यता चली जाएगी, इस बात पे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अफजाल अंसारी जीत गया था और उसकी सदस्यता चली गई तो अफजाल अंसारी के आसपास का वो व्यक्ति जो उसी तरीके का कद रसूख रखता होगा, क्या पता अगला चुनाव जो होगा उपचुनाव, उसमें वो जीत जाए। तो जनता अपराधियों से कहां मुक्त हो पाई? सवाल उठता है जनता के लिए। मनोज सिन्हा इंजीनियर, आईआईटी बीएचयू से एमटेक, गाजीपुर की जनता ऐसे पढ़े लिखे ज़हीन आदमी को चुनाव में हरा देती है। और वो भी कब? समझने वाली बात है कि जब पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में मोदी लहर, योगी लहर बह रही है, उस लहर में भी मनोज सिन्हा चुनाव हार जाते हैं और अफजाल अंसारी जैसा कुख्यात आदमी चुनाव जीत जाता है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में मोदी सरकार थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो यह भी नहीं कहा जा सकता, यह भी आरोप नहीं लगाया जा सकता था कि अफजाल अंसारी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, लोगों को धमकाया, बूथ कैप्चरिंग कर ली, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, योगी आदित्यनाथ की है। और वो योगी आदित्यनाथ जिनकी इन अंसारी बंधुओं से अदावत जग जाहिर है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि अफजाल अंसारी और उनके गुर्गों ने लोगों को धमकाया, डराया। अब ये सब आरोप लगाने मिथ्या हैं, बेमानी है, अपने आप को केवल ख्याली पुलाव में रखने जैसा है। सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा और सच्चाई यह है कि जनता ने ही अफजाल अंसारी को वोट दिया था। अब यह बात जनता को सोचनी पड़ेगी कि क्या आप एक पढ़े लिखे एमटेक की डिग्री लिए और अच्छा एक राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति, राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति के मुकाबले आप एक कुख्यात बदमाश को अपना वोट दे देंगे? क्या आप उसको लोकप्रिय मानेंगे? फिर कल को जब वो बदमाश या उसके गुर्गे आपको, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को सताएंगे, उनकी जमीन हड़प लेंगे, बीच चौराहे उनको थप्पड़ मार देंगे, उनका मर्डर कर देंगे, आप किस मुंह से ये कहेंगे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है? वोट आप करते हैं, जिम्मेदार आप हैं, आपने उनको अपना जनप्रतिनिधि चुना है। और सीधी सी बात है कि आप अगर उनको अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो उनके आसपास के लोग कैसे हैं? उनके आसपास कोई साधु संत समाज नहीं बैठेगा, कोई इस्लामिक विद्वान नहीं बैठेगा, कोई धर्म को जानने वाला बहुत बढ़िया व्यक्ति उनके आसपास रोज नहीं बैठने आया। उनके पास बैठेंगे कैसे? उन्हीं के जैसे लोग, गुंडे, मवाली, बदमाश, कुख्यात। उनको पैसा कहां से मिलेगा?
क्या ये तनख्वाह देते हैं, सैलरी देते हैं? नहीं, ये फिर आपसे ही धन उगाही करते हैं, आपसे ही वो हफ्ता वसूली करते हैं। अपना गैंगस्टर एक्ट लगा है, तो अपना गैंग चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? वही जो सरकारी पैसा आ रहा है हमारा आपके लिए, सड़क बनाने के लिए, नालियां बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, ये जो पैसा आ रहा है इसी पैसे से वो अपनी गैंग चला रहे हैं और गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। और ये पैसा कहां से आ रहा है? हमारे और आपके मेहनत का पैसा है। हम हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं, उसका टैक्स देते हैं। और आप इस भुलावे में मत रहिए कि मैं टैक्स नहीं देता, केवल जो इनकम टैक्स भरते हैं वही टैक्स दे रहे हैं। आप साबुन खरीद रहे हैं, मंजन खरीद रहे हैं, दाल खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं, राशन का सामान खरीद रहे हैं, या आप गैस भरा रहे हैं, हर चीज में आप टैक्स दे रहे हैं। और आपके उसी टैक्स का पैसा ये गैंगस्टर गैंग चलाने के लिए कर रहे हैं। तो अफजाल अंसारी की सदस्यता चली गई, ये बहुत खुशी की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में बैठा है कि आप किसी गुंडे, बदमाश, कुख्यात आदमी को वोट देंगे, तो आज अफजाल अंसारी है, कल कोई दूसरा होगा, आप उसको वोट करेंगे, फिर आप इन समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं। समस्याओं से मुक्त होना है तो आपको अच्छा कैंडिडेट चुनना पड़ेगा, अच्छी पार्टी चुननी पड़ेगी। वो पार्टी, वो कैंडिडेट जो आपके समाज के लिए हितकारी हो, आपकी पहुंच वाला हो, आप वहां तक पहुंच सकें, अपनी समस्या बता सकें, और आपकी समस्या आपके द्वारा बताने से पहले उसके पास ऐसा तंत्र हो कि वो आपकी समस्या जान जाए, जिसके पास ऐसा गैंग ना हो कि ये गैंग चलाने के लिए जनता का पैसा लूटना है। तो आगे जब फिर चुनाव आएगा 2024 में, 26 में, 28 में, ये तो इतना बड़ा देश है, यहां तो चुनाव होते ही रहते हैं। तो आगे जब भी चुनाव आए, अभी नगर निगम का चुनाव चल रहा है, फिर ग्राम पंचायत का चुनाव चलेगा, जब भी चुनाव आए, जब भी आप वोट देने जाएं, तो आप सिर्फ ये सोच के जाएं कि क्या जिस व्यक्ति को मैं वोट देने जा रहा हूं, इस व्यक्ति को मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पीते हुए देख सकता हूं या नहीं। और अगर आपको ये लगे कि नहीं भाई, ये आदमी मेरे आसपास ना फटके, इस आदमी से हमारा कोई राब्ता ना हो, कोई संबंध ना हो, तो उस आदमी को वोट कभी ना करें। वोट वही आदमी को करें जिसको आप अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर चाय पिला सकें और जो आपको अपने घर में बुलाकर चाय पिलाए। बस यही बहुत सीधी सी बात है। तो आगे जब भी चुनाव आए तो आप सही कैंडिडेट चुने। ऐसे अफजाल अंसारी जैसे लोगों की सदस्यता जाने पर खुश मत होइए, ये तो अदालती कार्रवाई है, अदालत तो अपना काम करेगी ही, लेकिन मेन काम जनता को करना है, हमको और आपको करना है। एक सभ्य समाज बनाना है, एक अच्छा भारत निर्माण करना है, तो सही कैंडिडेट चुनना है। जय हिंद।